फेरी मेडोज और ब्याल से वापस हम राय कोट ब्रिज पहुंच गए हैं। पुल क्रॉस करके हम दोबारा KKH यानी कराकोरम हाईवे पर अपना सफ़र गिलगित, हुंजा और खुंजराब की तरफ जारी रखते हैं। इस्लामाबाद से गिलगित के लिए फ़ज़ाई राब्ता भी मौजूद है। ये फ़्लाइट दुनिया की नहायत खूबसूरत और ख़तरनाक तरीन फ़िज़ाई रूट है। गिलगित लैंड करने से पहले जहाज़ एक ऐसी तिकोन में दाखिल होता है जहाँ दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। ये 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराकोरम और हिंदोकश हैं और एक ATR जहाज़ को इन सिलसिलों से गुजार कर गिलगित के एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग करवाना किसी माहिर पायलट का काम ही है। और इस मुकाम को जहां ये 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले सर जोड़कर खड़े हैं, पोंजी कहा जाता है। हिमालय रेंज में स्कर्दू, अस्तोर, जबकि इसके 0 पॉइंट पर देवसाई है और देवसाई से आगे 5 मुल्कों के बॉर्डर्स, जबकि हिंदोकश में गीज़र, यासीन और शंदूर वैली हैं और आगे ताजिकिस्तान का बॉर्डर है। हम इन रेंजेस की सैर भी आपको कराएंगे, मगर पहले हम कराकोरम रेंज के 0 पॉइंट खुंजराब चलते हैं। गिलगित से खुंजराब की तरफ कराकोरम हाईवे पर हमारा सफ़र जारी है, जिसे हाल ही में दोबारा तामीर किया गया है और अब CPEC मंसूबे के तहत इसे 1 वे किया जाएगा। सड़क बिलाशुबा इंसानी मोर्जा और दुनिया का 8वां अजूबा है। स्लेटी रंग के पहाड़ों के दरमियान बल खाती मोटरवे जैसी सड़क, जिसकी एक तरफ हुंजा दरिया है और दरिया के ऊपर पहाड़ की उतराइयों में खेत और बाग। गिलगित से 1.5 घंटे के बाद हुंजा आ जाता है, जो 48 कस्बों और देहात की खूबसूरत वादी है। हुंजा वादी इस्माइली फ़िरके और अपने तिलस्माती हुस्न के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2500 साल पहले इसे चीन के सफ़ेद हुनों ने आबाद किया था और इसी मुनासबत से इसका नाम हुंजा है। दरिया के एक किनारे पर हुंजा, जबकि दूसरे किनारे पर नगर आबाद है। ये दोनों शहर 2 भाइयों की मलकियत थे जो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये दुश्मनी आज भी जारी है। हुंजा और नगर के लोग एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देखते हैं। हुंजा के हुक्मरानों ने नगर के हमला आवरों और शाहराह रेशम से गुजरते काफिलों पर नजर रखने के लिए 1100 साल पहले दरिया के किनारे एक खूबसूरत किला तामीर करवाया था, जिसे अल्तित फोर्ट कहा जाता है और जिसके माने इधर के हैं। जबकि इसके 300 साल बाद बल्तित किला भी तामीर किया गया, जिसके माने उधर के हैं। ये किला आज भी पहाड़ों के दामन में मौजूद है। हुंजा के बादशाह मीर कहलाते थे। 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले हुंजा और फिर नगर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया था और इसके एवज हुंजा के हुक्मरानों को इस्लामाबाद में 5-5 कनाल के प्लाट्स, वजीफ़ा और खसूसी स्टेटस भी दिया गया था। आज भी रॉयल्स फैमिली की गाड़ियों पर खसूसी नंबर्स हुंजा 1, 2, 3 वगैरह लगे हुए हैं। हुंजा की ज़्यादातर आबादी प्रिंस करीम आगा खान को अपना रूहानी पेशवा मानती है। आगा खान फाउंडेशन ने यहाँ बेशुमार तरक्याती काम भी करवाए हैं। 35 बरस पहले ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उन्होंने यहाँ कमेटी सिस्टम शुरू किया। ख़वातीन 5-5 रुपए जमा करके किसी दूसरी खातून को दे देती और वो खातून इन रुपयों से अचार, मुरब्बा या फिर कोई और काम शुरू कर देती। ये स्कीम कामयाब हुई तो आगा खान फाउंडेशन ने बिलासूद कर्जे देना शुरू कर दिए, जिससे यहाँ के लोग खुशहाल हो गए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये मुल्क का वाहिद हिस्सा है जहाँ कोई फ़कीर नहीं। ये लोग अपनी कम्युनिटी को रोज़ाना वक्त देते हैं और ये रिवायत यहाँ नजराना कहलाती है। नजराना वक्त और इल्म का खूबसूरत कम्बिनेशन है। कामयाब लोग रोज़ चंद मिनट निकाल कर दूसरों को अपने इल्म, हुनर और अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद करते हैं। ये लोग अपने बच्चों को भी जमात खाना भिजवाते हैं, जहाँ इन्हें हाथ धोने, कंघी करने, दूसरों को देखकर मुस्कुराने और काम की अखलाकियात सिखाई जाती हैं। ये लोग तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। आगा खान ने यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना रखे हैं। कोई इस्माइली अनपढ़ हो ये मुमकिन नहीं। हुंजा की तमाम बच्चियाँ भी तालीम याफ्ता हैं। ये ना सिर्फ हुनरमंद हैं, बल्कि उनका अंग्रेज़ी का लेवल भी बहुत ऊंचा है। इन पढ़ी लिखी लड़कियों में बेएतमादी, एहसास कमतरी और खौफ बिल्कुल नहीं है। जितना एतमाद और बेखौफी यहाँ की लड़कियों में नज़र आती है, मुल्क के किसी भी हिस्से में शायद नज़र आती हो। यहाँ शरह ख़वानगी 99% है। स्टूडेंट्स FA या FSC के बाद आगा खान के स्कॉलरशिप पर बड़े शहरों या फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं, मगर ये लोग तालीम मुकम्मल करके अपने वतन ज़रूर आते हैं और 5 साल अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं।
यहाँ के नौजवान स्मार्ट और मेहनती हैं। ये लिबास पहनने और लोगों से मेल मुलाकात के एक्सपर्ट हैं। हुंजा एक शहर नहीं बल्कि एक लत है, और जिसे ये लत लग जाए वो बार बार यहाँ आता है। ईगल नेस्ट हुंजा का खूबसूरत तरीन मकाम है। ये हुंजा का एफल टावर है। ये लेडी फिंगर के साए में इंतहाई बुलंदी पर वाक़ है। 1990 में अली मदद नामी एक शख्स ने यहाँ एक कमरा बनवाया और उसके ऊपर ईगल नेस्ट लिख दिया। बाद अज़ां इस कमरे ने पूरी चोटी को ईगल नेस्ट का नाम दे दिया। ये कमरा अब 41 कमरों का खूबसूरत रिजॉर्ट बन चुका है। ये वादी की प्राइम लोकेशन है। यहाँ से हुंजा नगर और उसकी 11 चोटियाँ नजर आती हैं। यहाँ होटल और सड़क बनाना और पानी के साथ दूसरी सहूलियात भी पहुँचाना एक इंसानी मुआवजा है, और अली मदद इस मुआवजे के आर्किटेक्ट हैं। ईगल नेस्ट से राका पोशी, लेडी फिंगर और दीगर 9 चोटियों के सारे रंग नजर आते हैं। दुनिया में इस नौइयत का ये वाहिद मुकाम है जहाँ आप दायरे में घूमकर 11 चोटियाँ देख सकते हैं। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब यहाँ के 2 लाइफ टाइम तजर्बे हैं। सुबह 4 बजे जब सूरज इन चोटियों पर दस्तक देता है तो सारी चोटियाँ एक एक करके अपना लिहाफ सरकाती हैं। फिर इनके रुखसारों पर सुनहरापन उतरता है, इससे ये चोटियाँ गोल्डन हो जाती हैं और फिर ये गोल्डन होकर चमकने लगती हैं। बाद में ये सारी सफ़ेद हो जाती हैं और यूं वादी में एक नया दिन उतर आता है। गुरूब आफ्ताब के वक्त ये जगह एक बार फिर मुकद्दस बन जाती है। आप खुली आंखों से सूरज को अपनी किरणें समेटते और सोने के लिए राका पोशी के पीछे जाता देखेंगे। सनसेट और सनराइज यहाँ के 2 अनमोल लम्हे हैं, और लोग सदियों से इन टीलों पर बैठकर ये लम्हात महसूस कर रहे हैं जब जिंदगी वक्त की ताल पर रक्स करती है, रंग बिखेरती है और मुस्कुराती है। ये मनाजर देखना दरअसल अपनी बीनाई का सदका उतारना है। ईगल नेस्ट जहाँ राका पोशी के बदन से सरकती चादर है, लेडी फिंगर का सफ़ेद कलश है, इंजीर, खुबानी, सेब और चेरी के दरख्तों के नीचे बहता दरिया है, जहाँ लेडी फिंगर का बलाई सिरा दिए की जलती बत्ती बन जाता है। यहाँ वाकई मुकद्दस और अनमोल लम्हे हैं। बैतुल मुकद्दस की अजान, बैतुल लहम के कदीम कलीसाओं की घंटियों और तिब्बत के बख्शुओं की मनाजात की तरह अनमोल और मुकद्दस।